हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपको कुछ सुना के बताना चाहता हूँ कि हमें क्या सोचना चाहिए कुछ भी करने से पहले। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक छोटे से राज्य में एक सच्चे संत महात्मा रहा करते थे। वे भिक्षा में मिले अन्न से अपना जीवन चला रहे थे। वे रोज अलग अलग गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। एक दिन वे गांव के बड़े सेठ के यहाँ भिक्षा मांगने पहुंचे। सेठ जी ने संत को थोड़ा अनाज दिया और बोला कि गुरुजी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। संत ने सेठ से अनाज लिया और कहा कि ठीक है, पूछिए आप क्या पूछना चाहते हो। सेठ जी ने कहा कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोग लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं। संत कुछ देर चुप रहे और फिर बोले कि मैं यहाँ भिक्षा लेने आया हूँ, ये तुम्हारे मूर्खतापूर्ण सवालों के जवाब देने नहीं आया। ये बात सुनते ही सेठ एकदम क्रोधित हो गए। उसने खुद से नियंत्रण खो दिया और बोला कि तू कैसा संत है, मैंने तुम्हें दान दिया और तुम मुझे ऐसी बोल रहे हैं। सेठ ने गुस्से में संत को खूब बातें सुनाई। संत चुपचाप सुन रहे थे, उन्होंने एक भी बार पलटकर जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद सेठ का गुस्सा शांत हो गया। तब संत ने उससे कहा कि भाई, जैसे ही मैंने तुम्हें कुछ बुरी बातें बोली, तुम्हें गुस्सा आ गया। गुस्से में तुम मुझ पर चिल्लाने लगे। अगर इसी समय पर मैं भी क्रोधित हो जाता तो हमारे बीच बड़ा झगड़ा भी हो सकता था। क्रोध ही हर झगड़े का मूल कारण है और शांति हर विवाद को खत्म कर सकती है। अगर हम क्रोध ही ना करें तो कभी भी वाद विवाद नहीं होगा। जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो क्रोध को नियंत्रित करना चाहिए। क्रोध को काबू करने के लिए रोज ध्यान करें, भगवान के मंत्रों का जाप करें। तो मित्रों, कथा की सीख क्या है? इस प्रसंग का सार यह है कि घर परिवार हो या कार्यस्थल, हमें अपने आप को शांत रहना चाहिए। अगर कोई गुस्सा कर भी रहा है तो हमें उसका जवाब शांति से देना चाहिए। जैसे ही हमने शांति को छोड़ा और क्रोध किया तो छोटी सी बात भी बड़ा नुकसान कर सकती है। अब आप इस कहानी से के साथ क्या समझे है वो साझा करते हैं। अगर आप सभी समझ जाओ तो जीवन में हम कुछ गलत निर्णय लेने से बच सकते हैं। हमने जो सीखा है, समझा है और जाना है, अब आगे हमें किस तरह से अपने आप को अलाइन करना है। जब तक हम कभी नहीं हो जाते, जब तक हम काबिल नहीं हो जाते, तब तक अपने आप को तैयार करो और नवीन जी से मार्गदर्शन लेके उनसे पूछ के आप अभी कहाँ खड़े हो, क्या वाकई में काबिल हो गए हो आगे बढ़ने के लिए, आगे के लेवल के लिए। और अगर जवाब हाँ आए तब आगे बढ़े। उनका काम उंगली पकड़ के रास्ता दिखाना है, चलना तो हमें खुद को ही है। उन्होंने भी कई गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया है और अपने आप को और सारे परिवार को अलाइन किया है। आप भी पहले अपने आप को तैयार कीजिए। इसके लिए इतना ही कह के मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। गुड बाय।